अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बुझे हुए दिल के साथ मुखातिब हूँ। आज हमारी तहरीक के रहनुमा और मरकज़ी सदर अज़ीज़ ज़फ़र आज़ाद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। आप हमारी तहरीक के लिए क्या अहमियत रखते थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आपके आने से पहले ये तहरीक नीम मुर्दा थी, मगर जब आपने इस तहरीक की क़यादत संभाली तो उसके बाद न सिर्फ ये कि तहरीक का नाम पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगा, बल्कि नफाज उर्दू के रास्ते भी हमवार होते चले गए। आपके लिए बजा तौर पर कहा जा सकता है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक का क़याम 2009 में हुआ। आप इसके बानी अरकान में शामिल थे। 2010 में आपको पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक पंजाब का सदर बनाया गया और जब क़यादत की तब्दीली हुई तो 2014 में आपको पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक का सदर बना दिया गया। आपका रवैया और आपका लहजा एक जमहूरी कायद का लहजा था। आप हमेशा कारकुनान के मशवरे को अहमियत देते, उनको साथ लेकर चलते और छोटी छोटी बातों में उनकी छोटी छोटी बातों की भी अहमियत देते। जब 2014 में आपने क़यादत संभाली तो उस वक्त तहरीक एक नीम मुर्दा लाशे की तरह थी, मगर जल्द ही आपने ऐसे इक़दाम किए जिससे तहरीक का नाम हर खास व आम की ज़ुबान पर आ गया। मुझे अच्छी तरह याद है जिन दिनों में हम तहरीक के इजलास किया करते थे और इस बात पर हैरान होते थे कि तहरीक का काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो हमारी नज़रें एक ही शख्स पर जाकर मरकूज़ होती थी और वो थे अज़ीज़ ज़फ़र आज़ाद कि अगर ये तहरीक की क़यादत करें, अगर ये आगे आएँ तो हम अपने मकासद को जल्द अज जल्द पा लेंगे। जैसे ही आपने तहरीक की क़यादत संभाली उसके बाद तहरीक के प्लेटफॉर्म से बहुत से इजलास हुए, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हुई, सड़कों पर मार्च किया गया, एहतजाज किए गए। हमें वो सारे दिन याद हैं जब हम आपकी क़यादत में इकट्ठे होते थे, इजलास करते थे, फैसले करते थे और फिर हम उन फैसलों पर अमली जामा पहनाने के लिए सरगर्म अमल हो जाते थे। 2014 के बाद तहरीक का हर कदम आगे की तरफ बढ़ा, तहरीक का हर कदम मंजिल की तरफ बढ़ा। आपने तहरीक के जस्ते खाकी में वो जान डाली कि तहरीक का काम हर लिहाज से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। 2014 की दिसंबर में नज़िया पाकिस्तान लाहौर में कॉन्फ्रेंस हो, मार्च 2015 में रावलपिंडी में कुल पाकिस्तान नफाज उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, या 6 सितंबर 2015 को यौम दफा नफाज उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, हर मौके पर आपने कारकुनान के दिलों को गरमाया और उनके अंदर काम करने का जज्बा पैदा किया। मैं देखता हूँ तो पता चलता है कि एक जख्मी और एक नीम माजूर शख्स किस तरह से हमारी क़यादत करता रहा। मार्च 2015 में हमारी तहरीक ने रावलपिंडी में कुल पाकिस्तान नफाज उर्दू कॉन्फ्रेंस का फैसला किया और उससे चंद रोज़ पहले आपकी एक आंख की बेनाई ज़ायल हो गई। दूसरी आंख की बेनाई पहले ही काला मोतिया की वजह से ज़ायल हो चुकी थी। अब आप आंखों से देखने से माजूर थे, मगर आपने हमारी क़यादत फरमाई। एक दफ़ा रावलपिंडी आकर इजलास में हिस्सा भी लिया और हमें वो सारी रहनुमाई फराहम की जिसके ज़रिए हम एक इंतहाई कामयाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर सकें। रावलपिंडी में होने वाली नफाज उर्दू कॉन्फ्रेंस के चर्चे थे, जिसकी वजह से जस्टिस जवाद ख्वाजा ने नफाज उर्दू के मुकदमे को ज़िंदगी दी और फिर इसकी बाकायदगी से समाअत की और 8 सितंबर 2015 को उन्होंने पाकिस्तान में नफाज उर्दू के हक में तारीखी फैसला दिया। इस फैसले के आने के बाद भी हमारे कदम रुके नहीं।
अजीज जफर आज़ाद साहब की क़यादत में हम सरगर्म अमल रहे। नवंबर 2015 में हमने मीडिया कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वफाकी वज़रा परवेज़ रशीद और ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल हुए। डॉक्टर अकरम चौधरी, मुजाहिद मंसूरी, हफीजुल्लाह नियाजी, कराची से सैयद आरिफ मुस्तफ़ा, डॉक्टर सुगरा सदफ और बहुत से लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और वहाँ पर नफाज उर्दू के हवाले से बातें की। उसके बाद जुलाई 2016 में इस्लामाबाद में कुल पाकिस्तान नफाज उर्दू कॉन्फ्रेंस की गई। उस कॉन्फ्रेंस में नफाज उर्दू कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि मैं हैरान हूँ कि अजीज जफर आज़ाद साहब ने क्या जादू जगाया है कि मैंने आज तक इस्लामाबाद में इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। जिस हाल में बमुश्किल 50 या 100 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ सैकड़ों लोगों का मजमा के तिल धरने की जगह ना रहे। ये कुछ या तो उर्दू के नफाज की कशिश है या अजीज जफर आज़ाद के वजूद की बरकत है कि इतने लोग इकट्ठे हुए। मुझे आज भी याद है कि उस कॉन्फ्रेंस के इनकाद के लिए हम में से बहुत से लोगों ने एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए, लोगों से मुलाकातें की, उनसे वादे लिए, उनको मदऊ किया और फिर ये कॉन्फ्रेंस एक तारीखी कॉन्फ्रेंस का रूप धार गया। अजीज जफर आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके किरदार के सब मोतरफ थे। आपके ज़ाती दोस्तों में सेनेटर कामल अली आगा, ख्वाजा साद रफ़ीक, परवेज़ रशीद, जमात इस्लामी के फरीद पराचा, लियाकत बलोच, हाफिज सलमान भट्ट, तहरीक इंसाफ से मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, असलम इकबाल और ऐसे बेशुमार लोग थे जो आपकी ज़ाती दोस्ती का दम भरते थे। आपकी सियासी जदोजहद 40 साल से ज़्यादा अरसे पे मुहित है। आपने 1977 की निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक में भी हिस्सा लिया और इस सिलसिले में कैद व बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। उस दौर के असरात थे कि आपकी पहले एक आँख की बेनाई ज़ायल हुई, उस तशद्दुद के असरात थे और फिर बाद में वक्त के साथ साथ दूसरी आँख की बेनाई भी जाती रही। आप जब भी उन दिनों को याद किया करते थे तो बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस का इजहार करते थे कि हमने तो इतनी कुर्बानियाँ दी, अपने जिस्मों को उस जहन्नम का ईंधन बनाया, लेकिन जो हमारे रहनुमा थे उन्होंने हमसे गद्दारी की और बजाय इसके कि हमारे मकसद को आगे लेके चलते, हमें उन्होंने दगा दी और धोखा दिया। अजीज जफर आज़ाद साहब ने पीर पगाड़ो साहब के साथ काम किया और आप उनका नाम हमेशा बहुत अकीदत और एहतराम से लेते थे। आप उनको एक हकीकी पाकिस्तानी समझते थे जिनके अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा थी। पाकिस्तान से मोहब्बत अजीज जफर आज़ाद साहब के जिस्म के एक एक खुलिये का हिस्सा थी, आपके रोपे में समाई हुई थी। कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये आपके मोहब्बत के महर और मरकज़ थे। मुझे आज भी याद है जब हमने तहरीक के लिए कुछ कागजात छपवाए, लेटर हेड छपवाया और दूसरी चीज़ें छपवाई, तो आपने मुझे खसूसी तौर पर ताकीद की कि जब लेटर हेड छपे तो उसके एक तरफ कायदे आज़म की तस्वीर हो और दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल की तस्वीर हो। कायदे आज़म की तस्वीर के नीचे कायदे आज़म का नफाज उर्दू के बारे में कौल हो और अल्लामा इकबाल की तस्वीर के नीचे उर्दू के हवाले से उनका कौल हो। फिर ये कि आपके तारफी कार्ड के ऊपर सब कुछ उर्दू में था, हत्ता कि उर्दू के हिस्सों में टेलीफोन नंबर लिखे थे। आपके मोबाइल के ऊपर सब कुछ उर्दू में था। आपका लेटर हेड, आपकी रिंगटोन, हर चीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत की आईनादार थी। ऐसी अजीम शख्सियत रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। मुझे दुख के साथ फ़ख्र भी है कि मैंने आपके साथ काम किया है, आपका साथी रहा हूँ, आपका पैरोकार रहा हूँ और आपके साथ सफ़र, हज़र, जलसों में, मुज़ारों में हर जगह शिरकत की है। अजीज जफर आज़ाद साहब का नाम जब जब भी लिया जाएगा तो उसके साथ पाकिस्तान और उर्दू का नाम जरूर दिया जाएगा। हमारे कुछ साथियों ने आज कुछ अजीबोगरीब जज्बात का इजहार किया। ज़ाहिर है जब सदमात पढ़ते हैं तो आदमी के मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं। मसलन ये कि उन्होंने कहा कि उर्दू यतीम हो गई है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता।
अजीज जफर आज़ाद साहब ने जो पौधा लगाया था आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। वो एक नहीं, आज वो लाखों करोड़ों की शक्ल में है। मैं हूँ, जमील भट्टी साहब हैं, फातिमा कमर हैं, खालिद एजाज मुफ्ती हैं, अदनान आलम हैं और हमारी तरह के हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो पाकिस्तान में नफाज उर्दू की अहमियत को समझते हैं। उनका लगाया हुआ पौधा मजीद पौधों को जन्म दे रहा है। कल हम एक पाकिस्तान कौमी जुबान तहरीक के नाम से काम कर रहे थे। आज पाकिस्तान में नफाज उर्दू के लिए दसियों तंजीमें और हजारों लोग मैदान में हैं। ये सब अजीज जफर आज़ाद साहब और उनकी तहरीक का करिश्मा है कि वो पाकिस्तान जहाँ पे उर्दू को एक मतरूक ज़बान समझा जाने लगा था, यह समझा जाने लगा था कि अब ये इस मुल्क से मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी, वो उर्दू आज हर पाकिस्तानी के दिल में है। और कोई लम्हा जाता है कि इस मुल्क पे उर्दू का झंडा लहराएगा, उर्दू का नफाज होगा, हम लोग भी तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग भी इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और मईशत का फ़रोग होते देखेंगे। ये वक्त दूर नहीं। अजीज जफर आज़ाद साहब जिस्मानी तौर पे चले गए हैं, लेकिन दिलों में, रूहों में, जज्बों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और जब जब इस मुल्क में उर्दू का, जब जब नफाज उर्दू का नाम लिया जाएगा, उसके साथ अजीज जफर आज़ाद का नाम जिंदा रहेगा, उनका नाम भी लिया जाता रहेगा। खुदा रहमत करे ई आशिकाने पाक दीनतरा, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए। आज हमारा मीर कारवां रुखसत हो गया है, लेकिन उसका कारवां मंजिल पे पहुंच के दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।